आज की कहानी मेरे दोस्त विक्रांत सोलंकी की है। अंकल, आंटी और विक्रांत का भाई, ये चारों एक बेड पे सो रहे थे। अचानक बेड के नीचे से बच्चे की रोने की आवाज आती है, बहुत तेज, बहुत। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, उनको विंडो से दिखता है विक्रांत वहां पे। जैसे वो दरवाजा खोलते हैं, वहां पे विक्रांत नहीं होता। मेड को पैर दिखना बेड के नीचे ही हुआ। कंपाउंडर का हाथ टूटना चिटकने की वजह से उसी रूम की चिटकने लगी। फिर विक्रांत को अलमारी के ऊपर किसी का दिखना, वो भी उसी रूम के अंदर हुआ। सब कुछ उसी रूम के अंदर हो रहा था। आज की कहानी मेरे दोस्त विक्रांत सोलंकी की है, जो कि दिल्ली में पैदा हुआ था। और उसके पैदा होने के 1 या 2 इयर्स बाद उसके पेरेंट्स उत्तराखंड शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि उसके फादर को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ था। जब वो शिफ्ट हुए तो शुरुआत में वो एक किराए के घर में रहे, जहाँ पे आंटी की कुछ प्रॉब्लम्स थी लैंडलॉर्ड के साथ, या नेबर्स, या लैंडलॉर्ड को कह लो प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक घर लेना चाहिए, और उन्होंने सर्च स्टार्ट की। बहुत जल्द अंकल के पास एक डील आया, जो कि बहुत अच्छा डील था। वहाँ पे आवाज काफी कॉलोनियां कट रही थी, और घर बन चुके थे, और फर्निश नहीं थे, घर बने हुए थे। 2 बेडरूम सेट था, और कॉर्नर का था, एल शेप में था। तो उन लोगों को बहुत पसंद आया। दोनों अंकल आंटी गए और उन्होंने उसको लॉक कर लिया। मतलब दोपहर को देखा और शाम को उनका बयाने वाना देके उसको ओके कर दिया, और वहां पे वो रहने लगे। अब क्या होता है, आंटी सुबह सुबह जॉब पे जाती थी। आंटी की गवर्नमेंट जॉब थी, और अंकल का अपना क्लिनिक था। तो ऑब्वियसली आंटी सुबह उठ के जल्दी निकल जाती थी, अंकल बाद में जाते थे। तो अब घर पे काम करने के लिए कोई उन्होंने एक मेड रखी, और मेड जो रखी उन्होंने, तो यूजली अंकल चले जाते थे, उसके बाद मेड आती थी। 10 बजे अराउंड आती थी मेड। तो वो अंकल से की लेके घर पे आई और सफाई करने लगी। अब उनके 2 रूम थे, एक फ्रंट में था, एक बैक में था। तो जो बैक वाला रूम था उसके अंदर बेड था। बाहर वाले रूम के अंदर उन्होंने सोफा वगैरह रखा हुआ था, और उसको ड्राइंग रूम की तरह यूज कर रहे थे। तो जो अंदर वाला रूम था, उस रूम के बेड के नीचे वो लड़की झाड़ू मारी थी। मेड जो थी वो झाड़ू मारी थी। झाड़ू मारते मारते उसको किसी के वहां पे पैर दिखे, तो वो घबरा गई। उसने उसी टाइम घर खुला छोड़ा। वो जैसी कंडीशन में थी, बिना चप्पल के वो अंकल की क्लिनिक पे पहुंची, और अंकल से बोली कि अंकल ऐसे ऐसे आपके घर में लाश पड़ी है, या जो भी है, ठीक है। तो अंकल ने उसको बोला कि तू पागल हो गई है। और उसके बाद अंकल खुद ही घर आए। उन्होंने चेक करा, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने शाम को अपनी वाइफ से सेम चीज डिस्कस करी, और बात आ गई होगी। उन्होंने बोला कि लड़की है, हो सकता है कुछ वहम हुआ हो, वैसे भी रूम में अंधेरा होता है, तो क्या पता वहम हुआ हो। अब मेरा जो दोस्त है विक्रांत और उसका भाई, ये दोनों स्कूल गए जाते थे। वहीं पे स्कूल था पास में, वहीं स्कूल ज्वाइन करवा दिया था उनके पेरेंट्स ने उनको। अब जब स्कूल से ये लोग लौट के आए, वो अंदर वाला रूम, पहले अपने फादर के पास क्लिनिक पे जाते थे, क्लिनिक से लौट के घर आते थे। और इनका जो कंपाउंडर होता था, फादर का जो कंपाउंडर था क्लिनिक पे, वो इन्हें घर छोड़ने आता था। और छोड़ने आया तो क्या हुआ कि अंदर वाला जो रूम था वो अंदर से लॉक था। तो ये बहुत शॉकिंग था, क्योंकि घर सुबह से बाहर से बंद था, अंदर वाला रूम अंदर से लॉक होना इट्स नॉट पॉसिबल इन एनी वे। और खटकाएं तो ऑब्वियसली खटकाने में कौन खोलेगा, और रूम के अंदर सिर्फ एक वेंटिलेटर, और रूम अंदर से लॉक होने का कोई चांस ही नहीं है किसी भी सूरत में। खैर, जो कंपाउंडर था उसने ऊपर जो होता है ना, चौखट के ऊपर जो वेंटिलेशन की जगह होती है, जो विंडो होता है, उसके अंदर उसने हाथ डाला और कुंडी खोला। अगेन अगले दिन भी ऐसा हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा हुआ। चौथे दिन जब कंपाउंडर ने हाथ डालने की कोशिश करी, उसका हाथ ग्रिल के अंदर फंस गया, और वो लटक गया, और उसका हाथ 2 जगह से फ्रैक्चर हो गया। बच्चे घबरा गए,
वो टूटे हुए हाथ के साथ दोबारा से अंकल की क्लिनिक पे गया। उसने अंकल को बताया कि लोग ऐसा ऐसा हुआ है। अंकल को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। अंकल को लगा कि ड्रिल में हाथ फंसा है, उस वजह से ऐसा हो रहा है। अंकल मानने को तैयार नहीं थे। खैर कुछ दिन बीते इस इंसिडेंट को भी। हालांकि आंटी को थोड़ा बहुत शक हो गया था, लेकिन अंकल जो थे उनको बिलीव नहीं हो रहा था इन चीजों पे। और देखा जाए तो अगर कोई इंसान बर्बाद होके दोबारा से अपना को बनाता है, अपनी जमा पूंजी लगाता है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है ये बिलीव करना कि हाँ जहाँ पे उसने जमा पूंजी लगा दी है अपनी, और वहां पे भी मतलब अब वो सर्वाइवल नहीं हो पाएगा उसका, या उससे तकलीफ आएगी या तकलीफ हो रही है, तो ये चीजें सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अंकल जान के भी इन चीजों को इग्नोर कर रहे थे, लेकिन आंटी कहीं ना कहीं चीजों को समझ चुकी थी। रात को वो लोग सो रहे थे, तो विक्रांत ने मुझे बताया, ये सारी विक्रांत ने ही बताई है स्टोरी मुझे, कि रात को वो लोग सो रहे थे। रात को जब वो लोग सो रहे थे तो अंकल, आंटी और विक्रांत का भाई, ये चारों एक बेड पे सो रहे थे। अचानक बेड के नीचे से बच्चे की रोने की आवाज आती है, बहुत तेज। ठीक है, तो आंटी बोलती है क्या हो रहा है। आंटी अंकल को जगाती है कि ये क्या हो रहा है, आवाज कैसे आ रही है ना। तो अंकल बोलते हैं कि लोग, बिल्ली का बच्चा और इंसान का बच्चा सेम तरीके से रोते हैं। बाहर पीछे खेत है घर के, वहां पे कोई बिल्ली का बच्चा रो रहा होगा, तेरे को लग रहा है बेड के नीचे रो रहा है। बात आई गई हो गई, थोड़ी देर में वो आवाज आनी बंद हो गई। अब ये एक रिपीट स्ट्रक्चर हो गया है ना। जब से हाथ टूटा था कंपाउंडर का, तो अंकल ने अंदर चिटकनी हटवा दी थी कि चिटकनी लगेगा। ठीक है, हालांकि उसका कोई लॉजिकल आंसर नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन अंकल ने चिटकनी हटवा दी थी घर की, और पीछे अंदर वाले रूम की लॉक की चिटकनी हटवा दी थी। अब उसके बाद क्या होता है कि रात को वो लोग सो रहे होते हैं, अगेन फिर से आवाजें आती हैं। तो एक दिन अंकल उठ के सबको नीचे उतारते हैं बेड से, और बेड उठा देते हैं। बेड के नीचे कुछ भी नहीं होता, आवाज आनी अचानक बंद हो जाती है। बेड के नीचे कुछ भी नहीं होता। उसके बाद कुछ दिनों बाद क्या होता है, अंकल आंटी बिल्कुल हेल्दी थे। अंकल के और आंटी के दोनों के लेग्स में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है। आंटी बोलती है अंकल से कि हमें ये घर छोड़ देना चाहिए, लेकिन अंकल छोड़ने के रेडी नहीं थे किसी भी सिचुएशन में। तो आंटी के स्कूल में एक बच्चा था जिसके फादर दूध का काम करते थे। तो आंटी ने उनको बोला कि आप हमारे यहाँ भी दूध दे जाया करो। तो वो दूध देने आए, और कोइंसिडेंटली उसे अंकल मिल गए। तो अंकल जब घर से बाहर आए दूध देने के लिए, तो जो अंकल उन्हें दूध दे रहे थे, उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब आपके घर में कौन कौन है। तो अंकल ने बोला कि मेरे घर में मेरी मेरे दो बच्चे हैं और मेरी वाइफ है। तो उसने बोला कि छत पे कौन है। तो उसने कहा छत पे तो कोई भी नहीं है भाई, फैमिली सारी अंदर है। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर आप प्लीज मेरे को आके मिलिएगा। तो अंकल ने बोला कोई बात नहीं, ठीक है देख लेंगे, मिल लेंगे। हालांकि अंकल को हैरानी हुई कि एक अनजान बंदा मुझे पूछ रहा है घर पे कौन है, छत पे कौन है। तो जैसे ही अंकल अंदर आए, तो आंटी ने पूछा उनसे क्या प्रॉब्लम था, क्या हुआ। मैंने कहा तेरे स्कूल वाले पागल है ना, ये आदमी ऐसे ऐसे मिलने को बोल रहा है मुझसे, तो तूने कोई घर बेचने की बात करी है। तो आंटी बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगले दिन जब आंटी स्कूल गई, तो स्पेशली अंकल उनसे मिलने आए। उन्होंने बताया कि मैडम आपकी छत के ऊपर मैंने एक लेडी को घूमते देखा था, इसलिए मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहा था, और वो आपकी तरह बिल्कुल नहीं थी, इसलिए मैंने आपको पूछा था कि आपके घर में कितने मेंबर हैं। तो आंटी और चढ़ जाती हैं। आंटी ने आकर अंकल को बात बताई कि ऐसा ऐसा बोला है उसने, और वो देवी पूजा के, ठीक है, उसको माता आती है और वो झूठ नहीं बोलेगा, वो गद्दी पे भी बैठता है। बट अंकल ने कहा कि लोग, इसके पीछे कोई जरूर एजेंडा हो सकता है, जस्ट बिकॉज हमें घर सस्ता मिल गया है, तो हो सकता है आसपास के लोग ना चाहते हो कि यहाँ पे कोई और रहे, या इतनी सस्ती प्रॉपर्टी पे कोई बाहर का लोग आके रहने लगे। अंकल भी इस बात को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आंटी समझती रहती है। इधर मेरा दोस्त विक्रांत स्कूल से आता है और अंदर वाले रूम के अंदर एंटर होता है।
अंदर वाले रूम के अंदर जैसे ही वो एंटर होता है, राइट साइड पे अलमीरा होती है। उसे लगता है अलमीरा पे कोई समाधि की पोजीशन में बैठा है, जिसे देख के वो बहुत डर जाता है। वो अपने फादर से इस बारे में बात करता है, अपनी मदर को बताता है, लेकिन अगेन उसकी मदर तो बिलीव करती है उसकी बात पे, लेकिन उसके फादर नहीं समझते। संडे मॉर्निंग को ये सारे फैमिली मेंबर्स घर पे होते हैं। आंटी विक्रांत को किचन में बोलती है कि जा दही ले आ, मार्केट जाओ दही ले आ। वो पैसे लेता है और चला जाता है। उसके बाद 5 मिनट बाद फिर वही अंदर वाला जो रूम होता है उनका, दूसरा जो सेकंड जहाँ पे उन्होंने बेड रखा था, वहां पे उनको फील होता है कि विक्रांत अभी भी यहीं खड़ा है। आंटी क्रॉस करके ड्राइंग रूम जा रही थी बार बार उस रूम को, वो विंडो से देखती है कि विक्रांत वहां पे बॉल से खेल रहा है। विक्रांत का छोटा भाई भी सेम चीज देखता है कि विक्रांत अंदर बॉल से खेल रहा है, और विक्रांत को आवाज मार के बोलता है कि विक्रांत चले जा, ना तो पापा मारेंगे आगे तेरे को, मार्केट चले जा और दही ले आ। तब तक क्या होता है, अंकल उठ के अंदर आते हैं। जैसे दरवाजा खोलते हैं, उनको विंडो से दिखता है विक्रांत वहां पे, जैसे वो दरवाजा खोलते हैं वहां पे विक्रांत नहीं होता, कोई नहीं होता वहां पे। और तभी गेट खुलता है, मेन गेट बाहर का, और वहां से विक्रांत एंटर होता है। यहाँ पे इस पॉइंट पे अंकल को पहली बार फील होता है कि हाँ, घर में कुछ और भी है, हमारे अलावा और भी लोग यहाँ रहते हैं। उस दिन अंकल और आंटी की दोनों की बहुत बहस होती है घर को लेके, और आंटी सीधी सीधी डिसाइड कर लेती है कि घर हमें बेचना ही बेचना है, लेकिन अंकल उनसे थोड़ा टाइम मांगते हैं। और शाम को वो सबको बोलते हैं कि आप सब ड्राइंग रूम में सो, मैं अकेला इस रूम के अंदर सोऊंगा, अकेला इस बेडरूम में सोऊंगा। बेडरूम वही रूम है जहाँ पे सबसे ज्यादा शुरू से इंसिडेंट्स होते रहे हैं। मेड को पैर दिखना बेड के नीचे ही हुआ, कंपाउंडर का हाथ टूटना चिटकनी की वजह से उसी रूम की चिटकनी लगी, फिर विक्रांत को अलमारी के ऊपर किसी का दिखना, वो भी उसी रूम के अंदर हुआ। सब कुछ उसी रूम के अंदर हो रहा था। अंकल बेड पे बैठते हैं शाम को और बोलते हैं जो भी एंटिटी है वो मेरा कुछ उखाड़ पाए, मेरे को डरा पाए तो डरा के दिखा दे। और अंकल वहां पे सो जाते हैं। आधी रात बीतती है कि अंकल जोर जोर से चिल्लाना शुरू करते हैं, जोर जोर से, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ। जैसे विक्रांत की ब्रदर, विक्रांत का ब्रदर, ये लोग रूम के अंदर जाके एंटर होते हैं तो देखते हैं अंकल बेड से नीचे गिरे हुए हैं और पूरे पसीने पसीने हो रखे हैं, परेशान है बहुत ज्यादा, घबराए हुए हैं बहुत ज्यादा। उनको पानी पिलाते हैं, उनके हाथ कांप रहे होते हैं, उनको पानी पिलाती है आंटी। तो उनको वो बोलते हैं कि यहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी जिसने दुल्हन की ड्रेस पहनी हुई थी, दुल्हन की तरह तैयार हो रखी थी, और वो पूरी जली हुई थी, और उसने मेरा हाथ पकड़ा था। और अंकल के हाथ पे लिटरली निशान होते हैं, किसी के जैसे जब तेज पकड़ लेते हैं तो ब्लड के निशान आ जाते हैं ना, उस तरह से अंकल के हाथ में निशान होते हैं। अब ये लोग बहुत घबरा जाते हैं। आंटी के जो रिश्तेदार थे वो दिल्ली में रहते थे, तो आंटी अपने रिश्तेदारों से बात करती है, उनको बताती है कि हमारे साथ आज क्या हो रहा है। वो यहाँ दिल्ली में कोई महंती जी हैं, बालाजी के दरबार जो लगते थे, अभी भी बहुत जगह पे लगते हैं, तो वो उनसे कांटेक्ट करते हैं और महंती जी कहते हैं कि हम आपके यहाँ आएंगे, ठीक है। और फिर महंती जी को कोई नोन होता है उत्तराखंड में, वो अचानक एक दोपहर को, विक्रांत घर पे होता है, विक्रांत का भाई होता है, विक्रांत की मदर भी होती है, और वो अचानक एक दोपहर को आते हैं और घर के अंदर एंटर होते हैं। घर के अंदर एंटर नहीं होते हैं, वो बस वहां पे आके एक पुड़िया देते हैं और कहते हैं घर पे रख लेना, ठीक है, और हम फलाने दिन आपके घर आएंगे। इस दौरान अंकल का एक पेशेंट होता है जो कि मुस्लिम होता है, वो कहता है कि मैं इसकी काट कर सकता हूँ, आप मेरे पास आओ। तो अंकल अपनी वाइफ को लेके, आंटी को लेके
वहाँ जाते हैं, बहेड़ी करके एक जगह है वहाँ पे, बहेड़ी जाते हैं, उनसे मिलते हैं और वो कुछ हांडी वाडी उनको देते हैं कि आप अपने घर में जाके इसको जलाइएगा। अंकल आते हैं घर पे और इधर जो मानती जी वाला सीन होता है, उन्होंने बोला था कि वो पुड़िया घर में रखना और हम फलाने दिन आपको विजिट करेंगे, हम आएंगे घर पे। लेकिन उस बीच ये अंकल हांडी का सिस्टम ले आते हैं घर पे और हांडी आ जाती है, उसको जलाते हैं। तो उसमें से विक्रांत बोल रहा था कि ऐसी स्मेल आती है, ऐसी स्मेल आ रही कि जैसे आप किसी का मांस जला रहे हैं। खैर कुछ दिनों बाद क्या होता है कि जो बहेड़ी से तांत्रिक जो होता है मुस्लिम, वो उनके घर पे आता है और बोलता है कि जब आप लोग मेरे पास आए थे तो आप बालाजी के दरबार में क्यों गए या मानती जी से क्यों कांटेक्ट किया। तो और वो खुद से जाके जो पुड़िया उन्होंने मंदिर में रखी होती है आंटी ने, उसको निकालता है, जग के अंदर डालता है और उसमें बहुत एक ब्लास्ट होता है। तो कहता देखिए ऐसे नहीं करना चाहिए था आपको, ऐसा कहकर वो चला जाता है। आंटी अंकल को बताती है कि ऐसे ऐसे वो आए थे और उन्होंने पुड़िया निकाल के जला दिया। तो अंकल कहते हैं आए थे तो पर मेरे पास तो नहीं आए, मेरे से तो कोई बात नहीं उनकी। तो आंटी बोली वो तो बोल रहे थे कि मैं आपसे मिलके आया हूँ और आपने बोला है घर पे जाने को। तो वो उनको फोन करते हैं। जब उनको फोन करते हैं तो पता चलता है कि वो अंकल आए ही नहीं थे, वो तांत्रिक जो था वो आया ही नहीं था, वो तांत्रिक घर पे आया ही नहीं था। जो शक्तियां उस घर के अंदर थी वो उस तांत्रिक का रूप लेके आई और उन्होंने उस घर को जो मानती जी ने बंधन दिया था उससे आजाद किया, ताकि उनकी शक्तियों का असर वैसी हो सके जैसे हो रहा था। अब इंसिडेंट के बाद वो लोग रातों रात वो घर छोड़ देते हैं, किसी और घर पे चले जाते हैं रेंट पे और वो घर हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। फिर वो किसी पंडित से मिलते हैं, उनको यही बताया जाता है कि आप अपने हाथ में जल लो और ये घर जिनका है उन्हीं के नाम कर दो, ये घर हमने आपको दिया। और ऐसे करके अंकल आंटी उन घर को दान दे देते उन्हीं को जिनका वो था। और तब से वो घर खाली खंडर बना पड़ा है, वहां पे कोई नहीं रहता। उसके बाद भी जो फैमिली वहां पे आके रही थी वो बर्बाद ही हुए। इवन विक्रांत भी कभी नहीं गया वहां पे उसके बाद। थैंक यू। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि अगली बार जब आपके लिए कोई अच्छी सी हॉरर स्टोरी लेके आऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए।